वेलकम टू बाय समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक सवाल है जो सब बच्चों का होता है कि क्या मैम ग्रेजुएशन में बायोटेक्नोलॉजी लेने के बाद हमें मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में करना ज़रूरी है? क्या हमें एमएससी करना ज़रूरी है? क्या हमारा पीएचडी करना ज़रूरी है? अरे रुको, इतनी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि मैम हमें तो इसने बोला है कि बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद पीएचडी नहीं करोगे तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। सो क्या ये सच है? क्या जो लोग बोल रहे हैं वो सही है? क्या आप सही ट्रैक पे सोच रहे हो? सो ये सारे सवालों का जवाब अगर आप जानना चाहते हो तो डिटेल में हमारी वीडियो देखो, स्किप करके मत देखना। प्लीज़ बेयर मी फॉर 10 मिनट्स। आपके लिए कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। मैंने भी इस फील्ड को 15 साल दिए हैं तो मैंने भी कुछ तो सीखा होगा। एंड मैं थोड़ी सी नोटोरियस हूँ, मैं ज़्यादा सोचती हूँ, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती हूँ। सो आई नो एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दिस क्वेरी। सो चलिए वीडियो में जानते हैं कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। सो अगर आपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करा है या आपने बीएससी ऑनर्स विद बायोटेक्नोलॉजी करा है, सबसे पहले तो मैं बता दूँ एनएपी 2020 आने के बाद बहुत सारे कॉलेजेस अब आपको मिलेंगे जो बायोटेक में ग्रेजुएशन लेवल पे 4 ईयर डिग्री कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये पहले के टाइम पे अवेलेबल नहीं था तो हम लोगों ने 3 इयर्स डिग्री कोर्स करी है। जिन्होंने बीटेक करा होगा बायोटेक्नोलॉजी में उनके पास 4 ईयर डिग्री कोर्स का ऑप्शन था जो कि बहुत लिमिटेड कॉलेजेस में अवेलेबल था। बट अब ऐसा नहीं है। आप देखोगे मैक्सिमम बायोटेक कॉलेजेस, इनफैक्ट बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैव आल्सो नाउ शिफ्टेड इनटू 4 ईयर डिग्री कोर्स, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया। अगर आप देखोगे तो उनका जो बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम है वो 4 ईयर डिग्री कोर्स है। बीएचयू के भी बहुत सारे बीएससी बायोलॉजिकल साइंसेस प्रोग्राम हैज़ कन्वर्टेड टू 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आर ट्राइंग टू शिफ्ट इन 4 ईयर डिग्री कोर्स, और बीटेक कोर्स तो अवेलेबल है। सो सबसे पहले अगर आप 4 ईयर डिग्री कोर्स लेते हो तो आपको मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है फॉर परसुइंग पीएचडी। सो एक मिथ तो ब्रस्ट हो गया कि पीएचडी के लिए हमें मास्टर्स करनी ज़रूरी है। बट अगर आप बीएससी कर रहे हो और आपको पीएचडी करनी है, मतलब कि आप सिंपल बीएससी 3 इयर्स की बीएससी कर रहे हो, ऑनर्स विथ रिसर्च वाली नहीं या बीएस नहीं, तो आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी पीएचडी परस्यू करने के लिए। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो। अगर आप बीएस कर रहे हो तो डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो। बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च कर रहे हो तो डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो। बट क्या पीएचडी करना इतना इम्पोर्टेंट है? अपने आप से पूछ रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो, या आपको मुझ पे मेरी बातों पे भरोसा नहीं है सबकी बातों? तो मैं आपको आज बोल रही हूँ, जब आप मेरी जगह पे होगे तो आप रियलाइज़ करोगे उस टाइम मैम ने बिल्कुल सही बोला था कि अगर आपको अपना करियर रिसर्च सेक्टर में बनाना है या टीचिंग सेक्टर में बनाना है तभी पीएचडी करनी ज़रूरी है, वरना इसलिए नहीं करनी है कि मेरा फ्रेंड भी पीएचडी करने जा रहा है। सो पहले ऐसा ही होता था कि जितने भी बीएससी वाले कोर्स थे, लोगों के पास पीसीबी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक सिंपल सी करियर एडवाइस थी, आप पीसीबी ले लो, डॉक्टर बन जाओ। अच्छा डॉक्टर नहीं बना, अब बीएससी कर लो, स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा लेना, स्कूल में पढ़ाना होगा तो बीएड कर लेना, नहीं तो अब एमएससी करो, पीएचडी करो, फिर लेक्चरशिप के लिए नेट की एग्जामिनेशन दो और फिर आप लग जाओ कभी एडहॉक प्रोफेसर, कभी कहीं और। सो ऐसी थी जर्नी ये हमारी। सो ऑल्टरनेट करियर लोग सोचते थे बीएससी को और आ जाते थे कि अब तो हमारा जी नीट में नहीं हुआ तो हम इसलिए बायोटेक कर रहे हैं। बट क्या ये बायोटेक्नोलॉजी की सच्चाई है? ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। कोरोना के टाइम, कोविड के टाइम में आप सब ने देखा है कि बायोटेक्नोलॉजी का कितना बड़ा एप्लीकेशन है, और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि जिस तरीके से हमारा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ग्लोबली बढ़ रहा है, हेल्थ रिसर्च की कितनी रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट ग्लोबल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, इन्वायरमेंटल सेक्टर की बात करें, फूड सेक्टर की बात करें या इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, हर जगह बायोटेक का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले तो इस गिल्ट ट्रिप से निकल जाओ कि बायोटेक्नोलॉजी एक सेकेंड करियर ऑप्शन है। इट इज़ अ वेरी गुड फर्स्ट हैंड करियर ऑप्शन। सो यहाँ पे भी बिल्कुल अच्छा कॉर्पोरेट में करियर हो सकता है, बट लोग आपको बताते नहीं है बिकॉज इतने लोग कॉर्पोरेट में है नहीं। बिकॉज आज से जो 10 साल पहले की जो रिव्यू थी, आज वो रिव्यू नहीं है। सो आप बीएससी करने के बाद मैनेजमेंट भी कर सकते हो और आप एक अच्छी कॉर्पोरेट लाइफ
रन कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपको टीचिंग में नहीं जाना है तो आप अपने करियर का बहुत सारा इम्पॉर्टेंट ईयर पीएचडी करने के लिए वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस आशा में कि मैं पीएचडी करूँगा तो डायरेक्टली कोई जैक लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। पीएचडी करने के बाद भी आपको स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज इंडस्ट्रियल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो अगर आपका गोल है कि मुझे फार्मा इंडस्ट्री में काम करना है, बायोटेक इंडस्ट्री में काम करना है, तो आप बीएससी के टाइम से इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप पे फोकस करो और उसके बाद जाके आप एमबीए करो और आप एक सक्सेसफुल करियर एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप बीटेक कर रहे हो और आपने बीटेक के टाइम पे अपने आप को अच्छे से स्किल्ड किया, सर्टिफाई किया, आप बीटेक के बाद भी बिल्कुल डायरेक्टली जाके मार्केट में जॉब कर सकते हो। सो ये भी मैंने आपका मिथ दूर कर दिया कि कॉरपोरेट में जाने के लिए पीएचडी ज़रूरी है। वहाँ पे ज़रूरी है जहाँ पे आप रिसर्च सेक्टर में जाओगे। अगर आप किसी कंपनी के रिसर्च R&D सेंटर में काम करने जाते हो तो वहाँ पे जाके आपको पीएचडी करना ज़रूरी होता है फॉर हायर पोजीशन। ऐसा नहीं कि एंट्री लेवल पोजीशन पे ही पीएचडी की ज़रूरत होता है। वो भी आपको लगता है कि आपको पीएचडी करनी ज़रूरी है तो आपको तुरंत इमीडिएट पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ साल इंडस्ट्री में काम करो, फिर आप इंडस्ट्रियल पीएचडी भी कर सकते हो जहाँ पे आपको आपकी कंपनी स्पॉन्सरशिप कर देगी कि आप पीएचडी कर सकते हो किसी यूनिवर्सिटी से एक कोई इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये भी ऑप्शन होता है। ये आपको सिर्फ एरिया एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं, कोई लोग ऐसे मेंटरशिप। सो ब्लाइंडली आपको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बीएससी या एमएससी के बाद आप पहले जाके कॉर्पोरेट में काम करो, फिर डिसाइड करो आपको क्या करना है। अगर आपको टीचिंग करियर में जाना है तो आप 4 ईयर डिग्री कोर्स लो और डायरेक्टली पीएचडी करो, अपना टाइम सेव करो ताकि आप फर्दर स्टडीज़ में आगे जाके अपना टाइम स्पेंड कर पाओ। बिकॉज ये नॉर्मल कोर्सेज की तरह नहीं है। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी करा तो आगे आपको पोस्ट डॉक भी करनी पड़ेगी अच्छा करियर बनाने के लिए। सो पीएचडी टीचिंग वाला फील्ड जो है वो टाइम टेकिंग फील्ड है। सो वहाँ पे आपको टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉरपोरेट में जाना है तो पहले इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लो, तब पीएचडी के बारे में सोचना। इसके अलावा मैं आपको एक और ऑल्टरनेटिव ब्यूटीफुल करियर ऑप्शन बताती हूँ जो बहुत लेस स्टॉक्ड है, जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में करियर। जितनी भी साइंटिफिक इंडस्ट्री है ना, वहाँ आईपीआर प्रोफेशनल्स की बहुत डिमांड है। सो आईपीआर में डिप्लोमा भी होता है और अगर आपने बीएससी करने के बाद एलएलबी कर लिया या डिप्लोमा कर लिया लॉ में तो आप पेटेंट एजेंट या आईपीआर प्रोफेशनल भी बन सकते हो। ये भी एक बहुत हाई पेइंग और डिमांडिंग करियर है। इसके अलावा आप साइंटिफिक मैनेजमेंट फील्ड में भी काम कर सकते हो, जिसमें पर्सनली मैंने भी काम करा है। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं वो जो साइंटिस्ट होते हैं या वहाँ उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ ही रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेक्टर की रिसर्च इंस्टीट्यूट की डेवलप करने में मदद करते हैं। सो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी बहुत डिमांड है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, साइंटिफिक मैनेजर्स होते हैं, वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते हैं। बिकॉज साइंटिफिक वर्क में भी बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन्वॉल्व होता है, जिसके लिए साइंटिस्ट के पास इतना टाइम नहीं होता और उनकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो आप एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी बन सकते हो जो साइंटिस्ट को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। सो साथ ही साथ आप अगर चाहते हो कि मैं कॉलेज में ही पढ़ाऊँ या यूनिवर्सिटी से ही एसोसिएटेड रहूँ तो आप आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के लिए भी ट्राई कर सकते हो। सो बहुत सारी ऑल्टरनेटिव करियर है। इसके अलावा साइंस कम्युनिकेशन भी एक अपकमिंग फील्ड है जहाँ पे आप साइंस को बहुत सिंपलर लैंग्वेज में कॉमन मैन तक लेके आ सकते हो। सो ये कुछ ऑल्टरनेट फील्ड है, करियर ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप पीएचडी तभी करो जब आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, नहीं तो ये बहुत बड़ा मिथ है, आपको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैनेजमेंट कर सकते हो, आप लॉ कर सकते हो, आप कोई सोशल साइंस की डिग्री परस्यू कर सकते हो, साइंटिफिक पॉलिसी में डिग्री परस्यू कर सकते हो, साइंटिफिक पॉलिसी में जा सकते हो, मैनेजमेंट करके आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप एमएससी करके डायरेक्टली इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप बीएससी करने के बाद एमबीए करके इंडस्ट्री में जा सकते हो। सो आई होप मैंने आपको ये क्लैरिटी दे दी होगी कोर्स डिसाइड करते वक्त। सो अगर आपका कॉर्पोरेट का फोकस है तो आपको पीएचडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
इनिशियल स्टेज पे, लेटर स्टेज पे तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको लगा कि मेरी प्रमोशन या मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है, सो आप पार्ट टाइम पीएचडी या इंडस्ट्रियल पीएचडी का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, जो कि आप जॉब करते हुए भी कर सकते हो। बट उसके लिए आपके पास 4 ईयर डिग्री कोर्स होगी तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपने बीटेक करा है और आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको 10 साल हो चुके हैं और आपको लगता है कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए, तो आप डायरेक्टली इंडस्ट्रियल पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने बीएससी करा हुआ है, एमएससी करा हुआ है, तो आप भी ले सकते हो इंडस्ट्रियल पीएचडी में एडमिशन। बट अगर किसी के पास 3 ईयर डिग्री कोर्स है तो मैं कहूँगी आप ज़रूर एक डिप्लोमा या मैनेजमेंट डिग्री कर लेना, ताकि आपका भी वो 4 ईयर्स का 5 ईयर्स का मैंडेट पूरा हो जाए अगर आपको लेटर स्टेज में करनी है। उसके लिए भी आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बीएस कोर्स करा है और आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल रही है, सो आप ले लो और उसके बाद भी आप डिप्लोमा कर सकते हो। आजकल बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आइजर्स एंड आईआईटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा एनालिसिस में तो बहुत सारा प्रोग्राम हो रहा है। और अगर आप बायोलॉजिकल साइंस को डेटा के साथ में, डेटा एनालिसिस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिक्स कर सकते हो, तो आप एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन सकते हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में, जिसकी की बहुत डिमांड है और बहुत लिमिटेड प्रोफेशनल है। इट कुड बी अ हाई पेइंग जॉब ऑप्शन एज वेल। सो ये था एक सिनॉप्सिस की क्या ऑल्टरनेटिव करियर्स हो सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, और क्या पीएचडी ज़रूरी है एंड इट्स अ लॉन्ग टेकिंग करियर ऑप्शन, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्या हम एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू कर सकते हैं? ये बहुत कम लोग आपको बात करते हुए नज़र आएंगे, स्पेशली लाइफ साइंसेज या बायोलॉजिकल साइंसेज वाले, बिकॉज हमारे लिए तो हमारी धरती तो सिर्फ पीएचडी ही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे हम काम करते हैं, हमारी ग्रेजुएशन की डिसर्टेशन होती है, शायद किसी और कोर्स में होती भी नहीं होगी इतनी कॉम्प्लेक्स, फिर भी वो एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं, बिकॉज उनके अंदर वो जील होता है एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करने का। सो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना चाहते हो तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज जितनी ज़्यादा बायोटेक इंडस्ट्रीज आएंगी, जितनी ज़्यादा स्टार्टअप्स खुलेंगी, उतना ज़्यादा बायोटेक का प्रोफेशन ब्लूम करेगा। एंड दिस इज़ हैपनिंग एज वेल, बट ये बहुत कम लेस टॉक्ड है। सो अगर आपने बीटेक करा है और आपका मन है कि आपको बिजनेस करना है, तो इसको करने में आपको बायोटेक मदद करेगा। ये बहुत सारे ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। आपके कॉलेज में एक इंक्यूबेटर सेल होता है या AIC कहते हैं, जहाँ पे आप जाते हो और आपको, अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, तो आप अपने कॉलेज के इंक्यूबेशन सेल में बात करो, वो आपको मेंटरिंग प्रोवाइड करेंगे, आपको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे और आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसा होगा। अगर आपके पास एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आप बना लेते हो कॉलेज ड्यूरेशन में, आप उसको मार्केट कर सकते हो, उससे बहुत सारे लोगों का बेनिफिट होता है। दैट प्रोडक्ट कुड बी अ सॉफ्टवेयर, अ डायग्नोस्टिक टूल, अ हेल्थ केयर टूल, एनीथिंग, maybe a soil testing kit, anything, or anything whichever you can think which is your passion. So entrepreneurship can give you a millions of money and can help millions of people. So I hope मैंने बायोटेक्नोलॉजी के सारे करियर क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि बायोटेक्नोलॉजी पीएचडी पे आके ख़त्म हो जाता है, तो ये मिथ है। डोंट वेस्ट योर गोल्डन ईयर्स ऑफ योर लाइफ just because following others' path. Create your own path. On this note, I will request you to share this video to your friends so that they also burst their bubble and start working on their goal. Thank you. Keep subscribing Biosamachar and tell others to subscribe Biosamachar so that you support me in growing my venture as well. Because बच्चे बहुत सारे videos तो देखते हैं हमारी, but subscribe नहीं करते हैं. So tell them to subscribe. This will help us in grow and keep us motivated to support you with lot of videos and material as much as we can do it.